हे गाइस, माय नेम इज़ जुनैद खान और आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करूंगा प्राइवेट बैंक में जॉब लेने का क्या प्रोसेस है। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि हमारी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है, हमने ये चीज़ पूरी कर ली, हमने वो चीज़ पूरी कर ली, जॉब का जो एक्चुअल प्रोसेस है वो बता दीजिए। तो आज का ये वीडियो आप पूरा देखना। इसके बाद मैं कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपने किस सेक्टर से कौन सी डिग्री ली है डजंट मैटर, ठीक है। आपने बीकॉम किया, एमकॉम किया, बीएससी की, एमएससी की, जो भी किया है फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक चीज़ हो गई, सबको पता है कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। मैंने खुद से कॉलेज में कुछ पढ़ाई नहीं की है, जो भी किया अलग से किया। और आप लोगों का भी मुझे पता है कि आपने भी कॉलेज में जाके तो पढ़ाई की नहीं होगी, ठीक है। जो आपने सीखा है वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सीखा है। अगर आप मुंबई से हो तो मुंबई में ज़्यादातर लोग इंग्लिश तो बोलते ही हैं, तो आपको उतनी इंग्लिश आती है। आप दिल्ली से हो तो आपको उतनी इंग्लिश आती है जितनी दिल्ली में बोली जाती है। आप यूपी से हो, यूपी में इंग्लिश का थोड़ा कम है तो यहाँ कम आती है। क्लियर हो गया। लेकिन कॉलेज वालों ने आपको ये नहीं कहा है कि लो भैया हमसे ये डिग्री ले जाओ और फला जाके आप जॉब कर लो और आपको 15,000 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे, नहीं कहा होगा, ठीक है। बाय चांस कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं या फिर कैंपस होते हैं जहाँ से आपको गारंटीड जॉब मिलती है, ठीक है। और अगर कुछ ऐसे कॉलेज हैं भी, ठीक है, तो उसमें सैलरी इतनी बुरी मिलेगी कि आप काम ही नहीं करना पसंद करोगे, है ना। 10,000, 8,000, 12,000, इसमें तो वैसे ही काम करने का मन जो है वो नहीं करता है। तो एक्चुअल रीज़न क्या है भैया, हमारी जॉब लगती क्यों नहीं, ये बात करते हैं सबसे पहले। तो रीज़न ये है कि जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है या फिर एचआर को ज़रूरत है या फिर उस कंपनी की ज़रूरत है, वो चीज़ें हमारे पास एक्चुअली में है नहीं। हमारे पास क्या है, बीकॉम का डिग्री, एमकॉम की डिग्री, है ना, मार्कशीट। और मार्कशीट से कुछ थोड़ी होगा। प्राइवेट बैंकों में या फिर प्राइवेट कंपनी में मार्कशीट का कुछ नहीं होता है। जब मैंने HDFC बैंक में नौकरी ली थी तो सही बता रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझसे तो मेरी मार्कशीट पूछी भी नहीं थी कि दिखा दो या कुछ नहीं। सिर्फ एक रिज्यूमे मेरे से लिया था और उसी के बेस पे मुझे सेलेक्ट कर लिया गया था, ठीक। तो डिग्री का तो कोई काम ही नहीं है। अगर आपने डिग्री कर भी ली तो अच्छी बात है, वो आपकी गिनी जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं गिनी जाएगी। आई होप समझ गए होंगे कि डिग्री की वैल्यू कुछ नहीं है। अब वैल्यू किन चीज़ों की वो मैं बता रहा हूँ। देखो, आपको कुछ ना कुछ काम करना आना चाहिए। अगर आपको काम करना आता है तो आपको प्राइवेट कंपनी में नौकरी बहुत ही आराम से मिल जाएगी, है ना। तो कौन से काम है, कौन से आने चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास ना MS ऑफिस का कंप्लीट बंडल जो आता है MS ऑफिस का, जिसके अंदर PPT, आउटलुक, ईमेल, शायद आउटलुक ना आती हो, ईमेल ना आती हो, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, ये सब आता है ना, एक्सेल वगैरह, ये सब आना चाहिए, कंप्लीट आना चाहिए, ठीक है। PPT पे एक्चुअली काम होता है बैंकों के अंदर, एक्सेल पे काम होता है एक्चुअली, है ना। टेली वगैरह पे भी काम होता है, लेकिन वो एक अलग फील्ड हो जाएगा, है ना। तो आपको टेली भी करना ज़रूरी है अगर एक बैंक में नौकरी चाहिए तो। समझ में आ गई बात। अब ये चीज़ें मान लो आपको आ गई, है ना, आपने ये सारी चीज़ें सीख ली, तो एक आपका स्टेप कंप्लीट हुआ है अभी। और प्राइवेट बैंक में नौकरी लेने के लिए ना 4-5 स्टेप होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे आपको डायरेक्टली काम पे ही लगा देते हैं। सरकारी में तो ये है, मान लो आपने आर्मी में जाना है या फिर आपने CRPF में जाना है या फिर किसी और फील्ड में जाना है सरकारी में, तो आपको, जैसे मैं बात करता हूँ आर्मी की, ये मैं चलो CRPF की बात करता हूँ, मैं CRPF का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। तो उसमें पेपर होगा, है ना, फिर टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर टाइपिंग के लिए टेस्ट होगा, और फिर उसके बाद कहीं मेरिट लगेगी, उसमें तुम्हारा नंबर आता है तो आपको जॉब मिलेगी। एक चीज़ हो गई, है ना। फिर जब आपको जॉब मिल जाएगी तो 6 महीने तक आपको 5 से 7 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी, प्लस आपकी ट्रेनिंग चलेगी, तकड़ी ट्रेनिंग, क्योंकि आपको वहाँ पर बॉर्डर पे सिक्योरिटी लगानी है या कुछ और करना है, इंपॉर्टेंट काम है ना, एक्चुअली वहाँ पर काम है, तो इसलिए आपको वहाँ बाद में ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सारी चीज़ें फ्री होती हैं, है ना। HDFC बैंक में या फिर प्राइवेट कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको 6-6 महीने ट्रेनिंग दे, 7-7 महीने ट्रेनिंग दे, नहीं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। हमारी सरकार के या फिर सरकारी ऑफिसरों के पास इतना टाइम है कि वो अपने जिस बंदे को सही से ट्रेन कर दें, जिसकी नौकरी लग रही है उसको अच्छे से ट्रेन करें कि वो मुजरिम से या फिर सामने वाले से लड़ सके, उसको जवाब दे सके। क्लियर है ना। तो ये एक अलग बात हो गई। अब मान लो आपने ये सारी चीज़ें सीख ली, MS ऑफिस का पूरा बंडल सीख लिया, ईमेल के बारे में आपको पता लग गया, और साथ ही साथ आपकी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग अच्छी है, कर लिया आपने, है ना।
ये चीज़ें कैसे सीख सकते हो भैया? यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई हैं, वहाँ से सीख सकते हो। क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में नौकरी लेने के लिए HDFC बैंक में या फिर किसी प्राइवेट बैंक में, क्या है? कम्युनिकेशन स्किल, है ना। और कम्युनिकेशन स्किल का सबसे बड़ा तगड़ा रोल है किसी भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी लेने के लिए। कंपनी इसलिए बोल रहा हूँ कि HDFC भी एक कंपनी है, और HDFC से अलग अगर किसी बैंक वगैरह में या फिर किसी भी ऐसी जगह पर जाना चाह रहे हो जहाँ काम होता है एक्चुअली, तो आपको ये चीज़ लगने वाली है जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। अब कम्युनिकेशन स्किल कहाँ से सीखो भैया? ये सवाल पैदा होता है कि बैंक में जाना है, पर सर कहाँ से सीखें कम्युनिकेशन स्किल? घर बैठ तो आएगी नहीं, जाहिर सी बात है। तो मैं आपको आई बटन में एक लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो का, और इस वीडियो को कंप्लीट देखो आप। ये पहला पार्ट है, और पार्ट इसका आएंगे, अभी मेहनत लग रही है वीडियो में, है ना। तो पहला पार्ट देख लो आप फिलहाल, और उसको थोड़ा थोड़ा लिख करके ले लो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वहाँ पर, है ना। और शायद आपकी कम्युनिकेशन स्किल सुधर जाए, और सुधरनी ज़रूरी है। अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं, 3 फैक्टर कंप्लीट हैं, और कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, रिजेक्ट कर दिए जाओगे 100%। तो ये आई बटन में लिंक है, ज़रूर देखना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये 3-4 चीज़ें जो भी हैं ये तो आपके पास होनी चाहिए बस। उसके बाद सीधा सा आपको naukri.com पे जाना है या फिर वेबसाइट पे जाना है उसी बैंक की, कैरियर करके होता है, अप्लाई कर दीजिए, ठीक, वहाँ से जॉब आपको मिल जाएगी। बात करते हैं एज ए फ्रेशर कैसे नौकरी लगेगी, क्योंकि भैया चलो एक्सपीरियंस है तो उनको तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जो फ्रेशर है वो उनको कहाँ से मिलेगी? और फ्रेशर को नौकरी नहीं मिलती है बैंक के अंदर, है ना, क्योंकि वो सीखे हुए बंदे को नौकरी देते हैं। ये गारंटी है मेरी। अगर आप कोई जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हो, अगर किसी की नौकरी लगी हो एज ए फ्रेशर, तो मुझे कमेंट में बता दो कि मेरी नौकरी लगी है एज ए फ्रेशर। नहीं लग सकती एज ए फ्रेशर। अगर आपको एज ए फ्रेशर नौकरी लेनी है तो आपको रेफरेंस ढूंढना पड़ेगा, चाहे उसके लिए आपको पे करना पड़े किसी बंदे को या कुछ भी करना पड़े, ठीक है। तो एज ए फ्रेशर तो बैंक में अंदर नौकरी नहीं लगेगी, एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। अब एज ए फ्रेशर आपको रेफरेंस के तौर पे लग जाएगी। मान लो आपका कोई पहले से रिश्तेदार कर रहा है, कोई भाई है, कोई दोस्त है, कोई कज़न ब्रदर, कुछ भी, तो आप उससे बोलिए भैया मेरा भी करवा दो, जैसे मैंने कहा था, है ना, मेरी नौकरी लगी थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने जॉब ली। किसके अकॉर्डिंग? रेफरेंस के अकॉर्डिंग, है ना। अब आपको एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्ट बैंक की वेबसाइट पे जाओ, अप्लाई कर दो, भैया मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने सेल्स किया हुआ हूँ मैं, तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, है ना। चलो ठीक है। अब बात करता हूँ कि प्राइवेट बैंक में भैया सैलरी कितनी मिलती है। वैसे एक हवा है, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, जितने भी है ना, बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है ये वो। तो फ्रेशर को नहीं मिलती है सैलरी ज़्यादा, फ्रेशर को उतनी ही मिलती है लिमिटेड, 400 रुपये रोज़ या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये रोज़, ठीक है। तो 12,000 से 15,000 के बीच में एज ए फ्रेशर को सैलरी मिलती है, ठीक। बात करते हैं एक्सपीरियंस की, कि अगर किसी बंदे को एक्सपीरियंस है तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी। तो सबसे पहली बात ये समझ लो कि एक्सपीरियंस वाले जो बंदे होते हैं वो सैलरी अपने मुँह से मांगते हैं कि मुझे 25,000 रुपये सैलरी चाहिए, ठीक है, या फिर 20,000 चाहिए। फिर कंपनी थोड़ा कन्विंस करती है उसको, भैया आप इतने के लायक नहीं हो, इतने ले लो, आपको इतनी नॉलेज नहीं है, आप ज़्यादा बता रहे हो, उतना नहीं है, ठीक है। तो 20 से 25,000 के बीच में एज ए एक्सपीरियंस नौकरी मिलेगी। अगर कोई बंदा, हाँ, जिसको एक्सपीरियंस है, वो बहुत सारे लोग कमेंट में कहते हैं ना मुझे एक्सपीरियंस है सर उस चीज़ का मेरा करवा दो। करवाऊंगा मैं किसी का नहीं, मैं सिर्फ टिप्स बता सकता हूँ, तरीके बता सकता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पर और डिटेल में बता सकता हूँ, तो फॉलो कर लेना, है ना। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ें थी, समझ में आ गई? आई होप आ गई होंगी, है ना। इधर आप देख सकते हो 2 वीडियोज़ आ रहे हैं, जो आपको लगे कि देखना चाहिए आप देख सकते हो, है ना। अब इस वीडियो के थ्रू थोड़ा सा भी आपको लगा कि वैल्यू मिला है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करने से उत्साह मिलता है। शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, जय हिंद, खुदा हाफिज़।